और अब चलिए बड़ी खबर है, बड़ी खबर कोलकाता से, जहां पर बंगाल में एक महिला डॉक्टर की हत्या के बाद डॉक्टर सड़कों पर हैं। कोलकाता में जिस तरीके से हैवानियत की ये वारदात हुई, उसके बाद देश भर में गुस्सा देखने को मिल रहा है। रेप और मर्डर की जांच करने वाली बंगाल पुलिस ही अब सवालों के घेरे में है। सीबीआई को केस सौंपा जा चुका है। अब नए सिरे से सारे तथ्यों को खंगाला जा रहा है। सीबीआई जांच के बीच सूत्रों से बड़ी खबर यह है कि महिला डॉक्टर के 4 दोस्तों पर सीबीआई ने फोकस कर दिया है। इन 4 दोस्तों को कल भी पुलिस हेडक्वार्टर में बुलाकर पूछताछ की गई थी। इन्हीं 4 डॉक्टर्स के साथ मृतका ने डिनर किया था। डिलीवरी बॉय से भी पूछताछ करेगी सीबीआई की टीम। जो बयान पहले से दर्ज हैं उनकी भी जांच होगी। पूरे क्राइम सीक्वेंस को दोबारा से एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है। संजय रे से पूछताछ की जा रही है। उससे यह पता लगाया जा रहा है कि संजय रे ही असली आरोपी है या फिर उस पर यह दोष मढ़ा गया है, कहीं असली आरोपी कोई और तो नहीं है। तो अलग अलग एंगल से जांच और हर उस संभावित जगह को चेक कर लेने की कोशिश, जहां से इस पूरे मामले में एक पुष्ट जांच हो सके। तो सीबीआई ने टेक ओवर कर दिया इस पूरे मामले की जांच को, लेकिन इस बीच बंगाल पुलिस की जांच को लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोपी संजय रे की गिरफ्तारी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पीड़ित पक्ष ने पुलिस जांच में गड़बड़ी की बात कही है। पुलिस ने कहा है, पीड़ित पक्ष की ओर से यह दावा किया गया है कि पुलिस की ओर से दबाव यह था कि मामले को सेटल कर दिया जाए। तो आप ये सोचिए कितनी बड़ी यह बात है। कोर्ट ने सीबीआई को जांच हैंडओवर कर दी है। कोर्ट ने पुलिस के रवैये पर सवाल उठा दिए थे, सरकार के रवैये पर सवाल उठा दिए थे, और अब पीड़ित पक्ष ने भी कहा है कि उन पर मामले को सेटल करने का दबाव था पुलिस की ओर से। तो एक तो ये वारदात, कहां तो पीड़ित पक्ष को न्याय मिलना चाहिए था, लेकिन पुलिस उल्टे आरोपी को बचाने की कोशिश में। तो पीड़ित पक्ष ने यह साफ तौर पर कह दिया है कि उन्हें पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है। पुलिस कह रही थी कि पहले मामले को सेटल कर। दरअसल पुलिस की जांच और संजय रे की गिरफ्तारी पर पीड़ित पक्ष को यकीन नहीं है। उनका मानना है कि पुलिस की जांच में गड़बड़ है, झोल है। हाईकोर्ट में पीड़ित माता पिता ने कहा कि यह गिरफ्तारी सिर्फ एक कवरअप है और कवरअप करने के लिए पुलिस ने संजय रे की गिरफ्तारी की है। राज्य पुलिस की जांच में गड़बड़ हुई है और पुलिस ने संजय रे को बलि का बकरा बनाकर पकड़ दिया है। ये बात कही है पीड़ित पक्ष ने। इस मामले में असली फैक्ट्स पर से पर्दा डाला जा सके, इसलिए संजय रे की गिरफ्तारी हुई है। जब वारदात से जुड़ा पहला कॉल आया तो जो पीड़ित पक्ष की ओर से जानकारी दी गई है, उस दौरान बताया गया कि उनकी बेटी बीमार हो गई है। फिर कहा गया कि जब अस्पताल पहुंचे तो कहा कि उसने सुसाइड कर लिया है। फिर उसके बाद बेटी की बॉडी नहीं देखने दी गई। 3 घंटे तक इंतजार करवाया गया बेटी की बॉडी तक जाने के लिए। शव को देखते ही यकीन हुआ कि यह सुसाइड नहीं है, मामला कुछ और है। उनकी बेटी के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान थे। पुलिस ने उन्हें मामले को सेटल करने को कहा कि इस मामले को बढ़ाइए नहीं। आप सोचिए, एक परिवार ने अपने घर की एक महिला को खो दिया, बेटी को खो दिया, और उसके बाद दबाव यह बनाया जा रहा कि मामले को सेटल कर लीजिए। पहले तबीयत खराब है, पहुंचे तो क्या तो सुसाइड कर लिया। 3 घंटे तक इंतजार करते रहे। हाईकोर्ट में पीड़ित के माता पिता ने बताया कि जब उन्हें वारदात से जुड़ा पहला कॉल आया तो बताया गया कि बेटी बीमार है। अस्पताल पहुंचे तो बताया कि सुसाइड कर लिया। उन्हें बेटी की बॉडी देखने नहीं दी गई। और अगर यह सही है कि उन्हें इंतजार कराया गया तो उन्हें गुमराह किया गया है। यह हाईकोर्ट में पीड़ित के माता पिता ने बताया। तो बड़ा और गंभीर आरोप है कोलकाता पुलिस पर कि इस पूरे मामले को कवरअप किया जा रहा है। जो पीड़ित माता पिता ने जानकारी दी है, प्रशासन को ज्यादा संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी, वो संवेदनशीलता प्रशासन की ओर से देखने के लिए नहीं मिली है। ये आरोप लगाया हाईकोर्ट में पीड़ित के माता पिता ने। और इस बीच बड़ी खबर, कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर प्रोटेस्ट जारी है। देश भर में डॉक्टर्स अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं। सिर्फ फोडा यानी फेडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने हड़ताल खत्म की है। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मिलने के बाद हड़ताल को वापस लेने का फैसला किया था, लेकिन फोडा के अलावा जितने दूसरे संगठन हैं, उनसे जुड़े जो डॉक्टर्स हैं, वो अभी भी सड़कों पर हैं, वो अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं, वो अभी भी इस मामले में न्याय की मांग कर रहे हैं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर आप देखिए। देश भर के अलग अलग शहरों में डॉक्टर्स विरोध प्रदर्शन। कोलकाता में जिस तरह से हैवानियत हुई है, उसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद, और उनकी मांग है कि डॉक्टर्स की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए। एक उसके लिए
विस्तृत तौर पर नियम कायदे कानून कैसे बनाए जाए। जिस तरीके से हैवानियत की यह वारदात हुई उसके बाद देश भर में गुस्सा देखने को मिल रहा है। रेप और मर्डर की जांच करने वाली बंगाल पुलिस अब सवालों के घेरे में है। सीबीआई को केस सौंपा जा चुका है। अब नए सिरे से सारे तथ्यों को खंगाला जा रहा है। सीबीआई जांच के बीच सूत्रों से बड़ी खबर यह है कि महिला डॉक्टर के 4 दोस्तों पर सीबीआई ने फोकस कर दिया है। इन 4 दोस्तों को कल भी पुलिस हेडक्वार्टर में बुलाकर पूछताछ की गई थी। इन्हीं 4 डॉक्टर्स के साथ मृतका ने डिनर किया था। डिलीवरी बॉय से भी पूछताछ करेगी सीबीआई की टीम। जो बयान पहले से दर्ज है उनकी भी जांच होगी। पूरे क्राइम सीक्वेंस को दोबारा से एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है। संजय रे से पूछताछ की जा रही है। उससे यह पता लगाया जा रहा है कि संजय रे ही असली आरोपी है या फिर उस पर यह दोष मढ़ा गया है, कहीं असली आरोपी कोई और तो नहीं है। तो अलग अलग एंगल से जांच और हर उस संभावित जगह को चेक कर लेने की कोशिश जहां से इस पूरे मामले में एक पुष्ट जांच हो सके। तो सीबीआई ने टेक ओवर कर दिया इस पूरे मामले की जांच को, लेकिन इस बीच बंगाल पुलिस की जांच को लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोपी संजय रे की गिरफ्तारी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पीड़ित पक्ष ने पुलिस जांच में गड़बड़ी की बात कही है। पुलिस ने कहा है, पीड़ित पक्ष की ओर से यह दावा किया गया है कि पुलिस की ओर से दबाव यह था कि मामले को सेटल कर दिया जाए। तो आप ये सोचिए कितनी बड़ी यह बात है। कोर्ट ने सीबीआई को जांच हैंडओवर कर दी है। कोर्ट ने पुलिस के रवैये पर सवाल उठा दिए थे, सरकार के रवैये पर सवाल उठा दिए थे, और अब पीड़ित पक्ष ने भी कहा है कि उन पर मामले को सेटल करने का दबाव था पुलिस की ओर से। तो एक तो ये वारदात, कहां तो पीड़ित पक्ष को न्याय मिलना चाहिए था, लेकिन पुलिस उल्टे आरोपी को बचाने की कोशिश में। तो पीड़ित पक्ष ने यह साफ तौर पर कह दिया है कि उन्हें पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है। पुलिस कह रही थी कि पहले मामले को सेटल कर। दरअसल पुलिस की जांच और संजय रे की गिरफ्तारी पर पीड़ित पक्ष को यकीन नहीं है। उनका मानना है कि पुलिस की जांच में गड़बड़ है, झोल है। हाईकोर्ट में पीड़ित माता पिता ने कहा कि यह गिरफ्तारी सिर्फ एक कवरअप है और कवरअप करने के लिए पुलिस ने संजय रे की गिरफ्तारी की है। राज्य पुलिस की जांच में गड़बड़ हुई है और पुलिस ने संजय रे को बलि का बकरा बनाकर पकड़ दिया है। ये बात कही है पीड़ित पक्ष ने। इस मामले में असली फैक्ट्स पर से पर्दा डाला जा सके, इसलिए संजय रे की गिरफ्तारी हुई है। जब वारदात से जुड़ा पहला कॉल आया तो जो पीड़ित पक्ष की ओर से जानकारी दी गई है, उस दौरान बताया गया कि उनकी बेटी बीमार हो गई है। फिर कहा गया कि जब अस्पताल पहुंचे तो कहा कि उसने सुसाइड कर लिया है। फिर उसके बाद बेटी की बॉडी नहीं देखने दी गई। 3 घंटे तक इंतजार करवाया गया बेटी की बॉडी तक जाने के लिए। शव को देखते ही यकीन हुआ कि यह सुसाइड नहीं है, मामला कुछ और है। उनकी बेटी के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान थे। पुलिस ने उन्हें मामले को सेटल करने को कहा कि इस मामले को बढ़ाइए नहीं। आप सोचिए, एक परिवार ने अपने घर की एक महिला को खो दिया, बेटी को खो दिया, और उसके बाद दबाव यह बनाया जा रहा कि मामले को सेटल कर लीजिए। पहले तबीयत खराब है, पहुंचे तो क्या तो सुसाइड कर लिया। 3 घंटे तक इंतजार करते रहे। हाईकोर्ट में पीड़ित के माता पिता ने बताया कि जब उन्हें वारदात से जुड़ा पहला कॉल आया तो बताया गया कि बेटी बीमार है। अस्पताल पहुंचे तो बताया कि सुसाइड कर लिया। उन्हें बेटी की बॉडी देखने नहीं दी गई। और अगर यह सही है कि उन्हें इंतजार कराया गया तो उन्हें गुमराह किया गया है। यह हाईकोर्ट में पीड़ित के माता पिता ने बताया। तो बड़ा और गंभीर आरोप है कोलकाता पुलिस पर कि इस पूरे मामले को कवरअप किया जा रहा है। जो पीड़ित माता पिता ने जानकारी दी है, प्रशासन को ज्यादा संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी, वो संवेदनशीलता प्रशासन की ओर से देखने के लिए नहीं मिली है। ये आरोप लगाया हाईकोर्ट में पीड़ित के माता पिता ने। और इस बीच बड़ी खबर, कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर प्रोटेस्ट जारी है। देश भर में डॉक्टर्स अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं। सिर्फ फोडा यानी फेडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने हड़ताल खत्म की है। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मिलने के बाद हड़ताल को वापस लेने का फैसला किया था, लेकिन फोडा के अलावा जितने दूसरे संगठन हैं उनसे जुड़े जो डॉक्टर्स हैं वो अभी भी सड़कों पर हैं, वो अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं, वो अभी भी इस मामले में न्याय की मांग कर रहे हैं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर आप देखिए। देश भर के अलग अलग शहरों में डॉक्टर्स विरोध प्रदर्शन। कोलकाता में जिस तरह से हैवानियत हुई है उसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद, और उनकी मांग है
कि डॉक्टर्स की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए, एक उसके लिए विस्तृत तौर पर नियम कायदे कानून कैसे बनाए जाए।